अब यहां पर आप देखिए, इस फॉर्मूले में 2 पॉइंट अलग अलग ए और बी, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल अलग अलग 2 पॉइंट पर है, उसका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। और इससे एक अंदर की बात समझ में आती है कि ये आंसर पॉजिटिव है, तो इससे साबित हो गया ये आंसर तो पॉजिटिव है, तो इससे साबित हो गया कि ये पोटेंशियल हाई और ये पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा ए टू बी आर वी R2 माइनस R1। तो यहां से यहां पर एजेंट, अब यहां पर देखिएगा रिपल्सिव फोर्स, यहां पर समझिएगा, यहां पर रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि भागेगा, ये तो भाग जाएगा ना, इधर रिपल्सन होगा। यदि हमने टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव तो रिपल्सन की वजह इधर भागेगा, तो एजेंट इधर लगेगा। और हमेशा याद रखो कि जिस डायरेक्शन में एजेंट फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इधर से इधर गया, है कि नहीं? तो ये क्या है, हाई से लो, ठीक है। तो अब यहां पर आ रहा है कि हमें किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल चाहिए, मान लो एक Q पॉइंट चार्ज है, तो इसे R की डिस्टेंस पर P पॉइंट पर यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट यदि हमने R रख दिया तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। यदि हमें किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना है तो एजेंट को R2 से R1 नहीं लाना है, R2 से R नहीं लाना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम R इक्वल टू इन्फिनिटी से यदि हम किसी भी टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ले आए एजेंट, तो इसको यहां पर लाने में जो एजेंट वर्क करेगा वो हो जाएगा यूनिट चार्ज पे जो वर्क करेगा। यदि मान लो Q चार्ज ला रहा है तो उसी को हम पोटेंशियल एट P बोल देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Vp फाइनली कहां पे आया, Vp पे आया। इनिशियली कहां पे है, इनफाइनाइट पे है। कितना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/इनफाइनाइट, है ना। इन्हें 1/ फाइनली कितने पे आया, R पे, इनिशियली इनफाइनाइट पे था। तो क्या फॉर्मूला बन गया, इसको देखो, इसके करस्पॉन्डिंग 1/इनफाइनाइट 0, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी क्या हो गया, 0। तो इसलिए Bp आपका हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R। तो दैट इज Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि मटेरियल इसके बीच में भर दें तो हम K डायरेक्टिव कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, Q/R। यानी कि कहने मतलब Q पॉइंट से R की डिस्टेंस पर P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब आप देखिएगा, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला किससे आया, एनर्जी से। एनर्जी किससे आई, वर्क से। वर्क किससे आया, इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स की जो टर्म्स और कंडीशन जो होगी वही वर्क में लगेगी, वही एनर्जी में लगेगी, वही पोटेंशियल में लगेगी। अब यहाँ पे एक ही चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन है कि Q शुड बी अ पॉइंट चार्ज विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। दूसरा क्या है कंडीशन, एट रेस्ट पर होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी भी सवाल में, तो इस फॉर्मूले को लगाकर उस चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है कि आपको एक जबरदस्त आउटपुट मिलेगा। तो आपको एक पॉइंट पर पोटेंशियल पता है 1/4 Q/R, और दूसरे पॉइंट पे भी पता है, तो इसके माध्यम से हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर इस फॉर्मूले को याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्यूशन निकला और डिफरेंस से हमने सिंगल पे निकाल लिया। और सिंगल पे निकाले, दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस पूछा है तो सिंगल का हमें पता है, उसके माध्यम से भी हमें निकल के आ जाएगा। तो फाइनली
हम इस फॉर्मूले को यदि आप माइंड में रखते हैं और इसकी टर्म्स और कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, तो हम इस कंडीशन के थ्रू यदि अप्लाई करते हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है।